पृथ्वी पर लगभग 450 करोड़ साल पहले जब यहाँ जीवन का कोई वजूद नहीं था, और होता भी कैसे, वातावरण में जहरीली हवाओं के अलावा कुछ था ही नहीं। शुरुआती दौर में ग्रह की अस्थिरता के बीच जीवन शुरू होना नामुमकिन था। बंजर जमीन और उसमें से निकलता खोलता लावा वातावरण के तापमान को गिरने नहीं दे रहा था। ऐसा लगभग 50 करोड़ साल तक चलता रहा। ग्रह पर अभी तक ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। पृथ्वी को बनने के 70 करोड़ साल बाद, यानी आज से 380 करोड़ साल पहले, ग्रह स्थिर हो रहा था। धरती से निकलता खोलता लावा नीचे गहराइयों में जाने लगा और तापमान में गिरावट नजर आने लगी। आग, हवा, पानी, धरती और आकाश के तालमेल से जन्म हुआ जीवन के बीज का, जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियस। दूसरी तरफ भाप से बने बादल नीचे आने लगे और पहली बार पृथ्वी की सतह पर लिक्विड सब्सटेंस दिखाई दिया, जिसे हमने नाम दिया H2O यानी जल, जो कि बाद में जाकर जीवन का एक अहम हिस्सा बना। वातावरण का लगभग 70% पानी नीचे आ गया, कुछ बहने लगा और कुछ एक जगह पर जमा हो गया। और हाँ, अभी सिर्फ न्यूक्लियस का ही जन्म हुआ था। धीरे धीरे न्यूक्लियस ने पानी के साथ मिलकर बैक्टीरिया को जन्म दिया। यह कल्पना करना असंभव है कि कैसे एक गैर जीवित वस्तु बिना किसी वजह के एक सेल को बना सकती है, जो कि जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसकी शुरुआत करीब 3.7 बिलियन ईयर पहले हो चुकी थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जीवन एक महीने में या एक साल या फिर 100 साल में अचानक उभर आया? ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। किसी भी प्रकार के जीवन, या फिर हम कह सकते हैं प्रजाति में बायोटिक चेंज एक पल में नजर नहीं आते, और ऐसा आज से नहीं, जीवन के शुरुआती दौर से चला आ रहा है। जीवन के पनपने के करीब 100 करोड़ साल बाद छोटे पेड़ पौधे आ चुके थे और कुछ पानी में पनपने वाले जीव भी। उस समय की सबसे खास बात यह थी कि किसी भी जीवित प्राणी के पास आंखें नहीं थी। उनके चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। आगे समय में चलकर सतह पर रहने वाले जीवों को धुंधला दिखाई पड़ने लगा। प्रकृति की स्थिरता ही जीवन के पनपने का कारण बनी। लेकिन अब चुनौती यह थी कि बड़े जीवों के लिए वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध मात्रा में नहीं थी। केवल छोटी प्रजाति ही सरवाइव कर पा रही थी। आज के मुकाबले तब के वातावरण में लगभग 6 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घूम रही थी। काफी सालों तक जीवन ऐसे ही चलता रहा। 200 करोड़ साल बाद पृथ्वी में नजर आने लगे अनगिनत प्रजातियां, जिसमें पृथ्वी पर राज करते थे डायनासोर। आज से 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड के दौरान यह प्रजाति नजर आई। यह वो समय है जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे। आज की तरह उस समय में न तो कोई बहती नदी थी और न ही कोई झरना। उस समय एक तरफ धरती गर्मी और भाप से भरी हुई थी और दूसरी ओर विशालकाय खत्म न होने वाला समुद्र। अचानक से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ने लगी। बड़े ग्लेशियर्स पिघलने लगे और वहां बड़े पेड़ पौधे उगने लगे। जब ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ तो 1 लाख साल के पीरियड में ही पृथ्वी पर जमीन में रहने वाले और समुद्री जीवों का 3/4 जीवन खत्म हो गया। कछुए और खरगोश जैसे बिल में रहने वाले कुछ छोटे जीव बच गए, लेकिन किसी को नहीं पता था उस समय तबाही कैसे बची थी। जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऐसा हुआ था। ये विस्फोट ऐसा था जो सैकड़ों सालों तक चलता रहा, और यही वो समय था जब महाद्वीप बिखरने लगी और पृथ्वी की सतह अलग थलग हो गई। इस तबाही के बाद ने ही बड़े जीवों ने, यानी डायनासोर्स ने, धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। ज्वालामुखी से होने वाली तबाही से निकलते धुएं ने पूरे आकाश को ढक लिया। सूर्य की किरणें नीचे आना बंद हो गई, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसी वजह से छोटी प्रजातियां ठंड से खत्म हो गई। दूसरी तरफ डायनासोर्स ठंड के प्रति अनुकूल थे। जब हर जगह ठंड ही ठंड थी और जहां देखो बर्फ ही बर्फ, तब वे तैयार थे पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए। इनकी प्रजातियां बढ़ने लगी। कुछ डायनासोर्स घास पत्ते खाया करते थे, यानी वो वेज थे, और कुछ शिकार करके मांस वगैरह खाया करते थे। इनका राज केवल 1 या 2 करोड़ साल तक नहीं रहा, बल्कि 16 करोड़ साल तक ऐसा ही चलता रहा। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। उस समय जो हिम युग शुरू हुआ था, उसके बदलाव के लिए काफी लंबा समय लगा। बड़े जीव, जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं, इनकी प्रजाति ने पूरी धरती और समुद्र को घेर लिया था। अब सवाल ये था कि आज के समय में एक भी डायनासोर देखने को नहीं मिलता।
ऐसा क्या हुआ होगा धरती पर जिसने पूरी डायनासोर प्रजाति का सफाया कर दिया। आज से 6.5 करोड़ ईयर पहले एक अनजान उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और अनजाने में वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गया और जा टकराया पृथ्वी की सतह से। उसमें ऐसा विस्फोट हुआ जिससे बड़े जीवों की यानी डायनासोर्स की पूरी नस्ल खत्म हो गई। जरा इस विस्फोट को देखिए, इससे निकलता हुआ धुआं पूरी आकाश गंगा को घेर रहा था। जीवन का एक बार फिर से नामो निशान खत्म होने की कगार पर था। खरगोश, कछुए जैसे छोटे जीव बिलों में छिप गए और जो थोड़े बहुत बड़े जीव बचे थे वो भूख से मर गए। लेकिन इन सभी के बीच ये सवाल खड़ा हुआ कि क्यों किसी भी जीव के अंदर इंसानों जैसा दिमाग विकसित नहीं हो पाया।